नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 के फर्स्ट वीडियो डाला चुका है। सेकंड वीडियो 7 नंबर से शुरू होने वाला है। हम आप लोग से कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप इस चैनल को बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं और आप ऐसे ही प्यार देते रहें। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री का कोण जो है ना, वो तो बताया गया है नहीं, 10th में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन ना के बराबर ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा पूछा नहीं है बिहार बोर्ड। फिर भी देखिए क्या है, त्रिज्या क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा। पहला बात, पहले एक त्रिज्या पाड़ दिए। अब कड़ाई की केंद्र पर से कड़ाई क्या कोई जीवा केंद्र पर से 120 डिग्री का कोण काटती है, तो 120 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए, बना दीजिए। बना दिए ना, कोण 120 डिग्री काट रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 120 डिग्री। त्रिज्या मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? ये हमारा तो ओ है ये। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए पूछ क्या रहा है, ई वाला पूछ रहा है, ई वाला। तो ये हमारा क्या है, केकवा वाला जो भगवा निकालते हैं वो क्या कहलाता है हम लोग का? त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पर सूत्र बैठाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हल दीजिए, हल दे दिए। क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे लिखिएगा त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया, कोण कितना है, यानी कि थीटा बराबर क्या है 120 डिग्री, है ना। तो ये जो 120 डिग्री का मान पता नहीं। अब देखिए दिखाते हैं। कड़ाई क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो यहाँ लिख दीजिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कड़ा है ना, लेकिन संगत वृत्तखंड तो हम जानते हैं, दीर्घ वृत्तखंड है, यही संगत वृत्तखंड। कड़ा है तो यानी कि यहाँ से भी एक काट रहा होगा ना सर, ये वाला पूछ रहा है हमसे। हम तो भूल ही गए थे। क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है। तो यानी कि ये पूरा, यानी कि करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो क्या हमसे ये प्राप्त नहीं होगा ना। तो लिखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्या था 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यही ना सूत्र है। सबको समझ में आ रही है अच्छा से? चलिए देखिए क्या है। फिर करा है थीटा का मान कितना है, ये 120 है, यहाँ पे 120 दे देंगे। ये कितना है 360 है, एक शून्य से एक शून्य। पहले रुक जाइए, काटिएंगे नहीं, पहले देखिए पाई का मान क्या दे रहा है वाला में 3.14 दे रहा होगा, माइनस आर का मान क्या है 12 है, 12 गुना 12 हो जाएगा ना। ये देखिए 12 है, तो 12 गुना 12 दे दिए। अब क्या है, माइनस 1/2 है, सबका मान पुट कर रहे हैं। आर का मान कितना है 12 है, तो 12 गुना 12 कर दीजिए इसको भी। साइन थीटा कितना है 120 है, तो साइन 120 डिग्री। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य उड़ा दिए, 12 तिहाई 36, 3 हो गया, 3 चौका 12, 4 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3.14 गुना 12 गुना 4। इधर काटिए, 2 से कट जाएगा 6 मरतबे, तो क्या हो जाएगा -12 गुना 6। साइन थीटा का मान क्या आता है, साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए एक सूत्र पर आता है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा नहीं रोकते हैं। बस खाली इतना जान लीजिए कि साइन 120 का मान सीधे रट जाइए, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गुना √3/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आ जाएगा 150.72। आप करके देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। माइनस देखिए तो 2 से कट जाएगा,
6 मरतबे, तो 6 चौका 36, तो क्या हो जाएगा 36। √3 का मान क्या होता है पता, देखिए 6 चौका 36 गुना ये √3 का मान क्या होता है 1.73 हो जाएगा ना। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 150.72 माइनस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 62.28 आ जाएगा ना। अब इसको में घटा दीजिए, क्या होगा मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिएगा, हम देख ले हैं इसलिए बता रहे हैं। क्या है 150.72 और 62 है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 62.28 है, तो 28 कर दीजिए। एक पैंचा देगा तो 4 हो जाएगा, ये बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा पॉइंट। एक पैंचा देगा तो क्या हो जाएगा 8, ये बचा 4, एक पैंचा दिया 14, 8 88.44 होगा। क्या हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर हो जाएगा। कुछ था चला, कितना हल्का क्वेश्चन था 7वां नंबर। अब इसी तरह से अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 को। पहला कि घोड़ा घास कितना चढ़ सकता है वो बताना है। तो हमको सिंपल सी बात बताइए, क्या कर रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग पाड़ने के लिए, पहले वो वर्ग पाड़ दीजिए। पाड़ दिए, ये 15 मीटर का है, ठीक है। अभी जो वर्ग है, जब वर्ग जब पड़ता है तो हर कोण का मान कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग का कोण पता चल गया। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी कि 5 मीटर लंबी रस्सी हम भी दे दिए। घोड़ा चढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहा होगा, तो घोड़ा तो इसके जहाँ तक चढ़ेगा, जहाँ तक रस्सिया है वहीं तक ना खाएगा जी, इसके बाहर तो नहीं खाएगा। सिंपल सी फंटा है। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए ये त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमको कितना दे ले 5 मीटर दे ले हैं, यानी कि ये दे दिए 5 मीटर। यहाँ लिखिए, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हर 1-2 साल करके बीच करके पूछता है। देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी R बराबर क्या दिया हुआ है या 5 मीटर दे दिए। थीटा हमको पता है कितना 90 डिग्री, यहाँ दे देंगे 90 डिग्री, वर्ग है इसीलिए, ठीक ना। अब देखिए क्या है, अब पूछ क्या रहा है, घोड़ा घास कितना चढ़ेगा। घोड़ा घास चढ़ सकता है, चढ़ सकता है बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो रे शर्माएगा तुम रे, जब कहते हैं देखो तो ऐसे करता है मुड़िया रे। देखो क्या है, फिर क्या हो जाएगा, थीटा हमारा कितना है 90, क्या हो जाएगा 90 बटा 360 गुने पाई का मान तो वही होगा, कितना लेने के लिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, लेने के लिए कह रहा है क्या पाई का मान। देख लीजिए पाई का मान, हाँ 3.14 करा लेने के लिए, तो ले लीजिए 3.14 गुने आर का मान क्या है 5 है, तब 5 गुना 5 हो जाएगा ना। 1 0 से 1 0 9 चौका 36, 4 कटेगा और है नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 3.4 गुना 25 बटा क्या हो जाएगा 4। ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 78 पॉइंट क्या जाएगा 5 का 20 के 0 अब 5 ऐसे कीजिए 14 25 5 का 20 के 0 हाथ में 2 5 2 7 5 आई 15 4 दूनी के 8 2 3 दूनी के 6 क्या हो जाएगा 0 8 7 15 के 5 हाथ में 5 2 7 1 8 7 78.5 हो जाएगा 78.5 मैंने 50 बटा क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर के आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें
पहला हुआ, अभी क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है उसके बारे में जरा देखते हैं। अब देखिए इसी में 8वां में नंबर में ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए तब इसका क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए हम भी इसको 10 मीटर कर देते हैं, 5 के जगह पे 10 कर दिए, ऐसे करके बना दीजिए, बना दिए ना। अभी 5 नहीं है, अभी पूरा ये रस्सिया कितना हो गया 10 मीटर हो गया ना। तो त्रिज्या का मान क्या हो गया, बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड से, देखो बड़ा वाला त्रिज्यखंड से अगर छोटा वाला त्रिज्यखंड को अगर घटा दिया जाए तो क्या ये भगवान नहीं निकल जाएगा सर। पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल का वृद्धि होगा। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या दिया क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा। अभी त्रिज्या बढ़ गया है तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है देखिए, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 हो जाएगा, है ना। वृद्धि क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे आप भी लिख दीजिएगा वृद्धि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाला का क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुने क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक चीज जान लीजिए, ये है 5 और ये है 10, तो ऐसे यहाँ लिखिए। पहले यहाँ देखिए गलती हो गया है, मिस्टेक, देखिए क्या है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा त्रिज्या बराबर, रुकिए एक सेकेंड, ऐसे लिखिएगा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा r1 बराबर हो जाएगा 5 और r2 बराबर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा ना। r1 बराबर 10 कर दीजिए, r1 10, r2 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए इसको r1 है r2 है तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा बटा 360 पाई या थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लीजिए, तो थीटा बटा 360 गुना पाई कॉमन लिए तो r1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस r2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 90, यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख दीजिए थीटा बराबर क्या है 90 है, क्योंकि वो क्या है एक वर्ग है। तो थीटा बटा 360 गुने पाई का मान क्या दिया हुआ है, पाई का मान दे है 3.14। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे r का मान पता नहीं है, r1 का मान पता है कितना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए, 4 मरते कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3.14 अति बटा क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3.14 बटा 4 गुना 25 में से अति 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचे लिखाएगा यहाँ 75, 4 से कटेगा 4 क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 75 को देखिए 4 से कटता है तो काटिए, एक मरतबे 4 3 5 नहीं कटेगा, तो ई दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ई और ई में, तो क्या हो जाएगा 3.14 बटा क्या है 75, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 2 7, 5 15 के 5 हो जाएगा ना 15, 7 का 28 के 8 हाथ में 2, 7 2 9, 7 21 हो जाएगा 0, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में 1 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा ना। 2 संख्या के बाद है यानी कि 235.50 बटा 4
सेंटीमीटर के स्क्वायर, मीटर में ना है सर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। पिछले वाला में मीटर स्क्वायर ही होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 भी आई क्वेश्चन चला जरी बढ़िया से पढ़िया। की कह रहा है देख रहा हो, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। मतलब कि कहने का मतलब उसका ये है कि आप एक सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्का कह रहा है कि एक सिक्का बनाया गया है, ठीक है, मान लीजिए सिक्का बनाया जा रहा है और कह रहा है ना कि जो सिक्का जो बनाया जा रहा है, इसका जो मतलब एक सिक्का बनाया जा रहा है, पहले समझाते हैं पढ़ के। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। मतलब कि ये जो बीच वाला जो चिन्ह जो दिया हुआ है, ये बीच वाला चिन्ह, ये वाला, ये सब कितना है, 35 mm है। यानी कि D हमको पता है कितना, 35 mm। तो इससे हमको R पता चल जाएगा, क्या होता है 35/2 हो जाएगा mm। R हमको पता चल गया। अब देखिए कह रहा है फिर कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिक्का है, ठीक है। अब इस सिक्का को बनाने के लिए ये जो पहले इसमें अगर जो डिजाइनिंग देना है तो इसमें 5 तरह के, देखिए ऐसे 1 2 3 4, मतलब ये जो हम जो कलाकारी करेंगे ना, इसमें करते हैं ना लोग कलाकारी, इसमें जो कलाकारी होगा वो भी चौची से किया गया है, चांदी से ही किया गया है। और ये वाला जो पराठवा है, ये वाला, ये जो चौका आप देख रहे हैं, ये वाला ये भी हमारा क्या है, चांदी का ही है। मतलब कि ये वाला चांदी है, ये वाला चांदी है, ये वाला भाग भी चांदी है, और ये तो खैर है, ये है चांदी। समझ में कुछ आया? आप देखिए क्या कर रहा है, जो उसे 10 बार त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 10 भागों में। देखिए तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। अब कह रहा है कि 10 भाग में उसको क्या किया गया है, काटा गया है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले वो कह रहा है कि जितना तार को जितना भी चांद वाला अति चांदी वाला जो डिजाइन दिया गया है, जितना उसका पहले क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कितना चांदी के तार का उपयोग किया गया है। दूसरा कारण कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 10 का, तो एक को निकालेंगे तो 10 का पता चल जाएगा बस। तो देखिए ना क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पकड़ चला कि चला सब ठीक हो ने, हाँ मुस्कुराई लो कि एगो बात बोले चला, एगो बात बताओ क्यों लो न कि ई गया लो कुछ का ई रोहित भाई छोड़वा रे बुआ रे। देखो ये जो लड़का है ना, ये गया था अपना नानी घर, कह रहा था कह के पीछे हम पूरा हंस रहा था, कह रहा था ना कि जानते हैं सर हम गए नानी घर, ठीक है ना तो क्या हुआ ना कि देखते हैं हम लोग, लड़का लोग 2-4 गो अगर लड़की बैठ जाती है बगल में खाना खाते टाइम, तो वो खाना ढुकता नहीं है, मुंह में नहीं, देखते हैं नहीं फटता। लड़की लोग भी ऐसे ही करती है ना, हाँ सर ये सब ऐसे ही करती है ना। कोई 2-4 गो लड़का बैठ जाता खाने में नहीं ढुकाएगी, जैसे लगता है जैसे उसका लिपस्टिकवा जो है ना खराब हो जाएगा। इसलिए देखे मेला उला में देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे करके पोछेगी, ऐसे ऐसे करके ये सब लड़की में खासियत होता है। लड़का को बताता हूँ, देखो कभी देखो स्टूडेंट को 2 चीज़ करना चाहिए, पहला ना खाने में ले जाना चाहिए, और कोई कुछ देवे ना तो ना लेने में भी नहीं ले जाना चाहिए। बताएगो घाटा क्या होता है, खाने में ले जाइएगा तो बाद में कहिएगा कि मेरा भूख लगले, अगर मेरा भूख लगले, मतलब होता है, मतलब बोलिएगा तो नहीं है लेकिन फिर भी एगो अंदर से जो होता है ना तावा भी होता है। चाहे गार्जियन हम लोग जेते रहते हैं तो कहते हैं किलो बुआ ले 50 रुपया रख ले, तो हम लोग कहते हैं है नहीं है रहने दो है, लेकिन लेने का पूरा इच्छा रहता है। अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो बाद में पछताते हैं कि अरे वो 50 रुपया दे रहे थे, ले लेना चाहिए था। होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग झूठे होकर नखड़ा करते हैं। कोई भी अगर दे ना तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, पछताने से बढ़िया है कि उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। समझ गए? हाँ देखिए, हाँ अब कुल ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्यास बराबर व्यास क्या है, डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बराबर है 35 mm कर दीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा
35/2 हो जाएगा, होता है ना d/2, तब 35 mm हो जाएगा। थीटा हमको पता नहीं, उसको ज्ञात कीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाता है? अच्छा, ये पूरा वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ लिख दीजिएगा 360। कई भागों में, देखिए कई भागों में काट रहा है, जो उसे 10 बराबर भी अति त्रिज्यखंडों में काट रहा है, यानी 10। तो यानी 10 से कर दीजिए। 10 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 डिग्री। तो थीटा का मान क्या पता चला? 36 डिग्री हो गया ना, थीटा 36। अब कह क्या रहा है? तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन कह रहा है। तो तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? पहले देखिए, हम चित्र बना के समझा रहे हैं। पहले ई निकालना है, ये वाला, ये निकालना है पटवा, है ना। उसके बाद 5 गो व्यास है, 1 2 3 4, 5 गो। इसका लंबाई भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये जो है वृत्त की परिधि हो जाएगा। देखो तो ये परिधि है, और ये हमारा क्या है बताओ तो? 5 गो व्यास है ना, 5 गो। तो हो जाएगा, लिखिए उसी, क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि, और क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास हो गया। क्या करा है? 2πr प्लस 5 गुना व्यास क्या है? 35 है, 35 तो 35 हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा? 2 गुने 22/7 गुने r का मान क्या है? 35/2 है, हो जाएगा। कटेगा, काट दीजिए। कैसे? 11 से 7 पचे 35 प्लस 5 गुना 25 35, 5 गुना 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 दूनी के 22, 22 पचे 2 तल से 110 प्लस कितना है? 35 पचे कितना होगा? 35 पचे हो जाएगा, 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17 175 हो जाएगा, 175 यानी कि 285 mm हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? अब इसमें कर रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल था, पहला दे दिया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि प्रत्येक, देखिए क्या कर रहा है? त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। मतलब कि क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन भी एक और कह रहा है, जो उसे क्वेश्चन नंबर दूसरा वहां देखिए पढ़िएगा तो दिले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब कि ये वाला पता करना है, ये वाला है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा में? लिखना है कि त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुने πr स्क्वायर। थीटा का मान कितना है यहाँ? 36। 360 गुना पाई का मान क्या है? 22/7 गुना r का मान क्या हो जाएगा? 35/2 गुना 35/2 हो जाएगा ना। काटिए, कटेगा, कई मरते कट जाएगा? 10 मरते कट जाएगा ना। देखिए 7 पचे 35, 5 दूनी के 10, 2 से 11 और कटेगा। क्या हो जाएगा? देखिए 35 से 11 को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 35 से 11 5, 5 3 8 3, 385/4 mm। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो क्या है, छतरी का ऊपरों का भाग ऐसा होता है ना। करा 2 क्रमागत यानी कि ये 1 और ये 2 के बीच के क्षेत्रफल, यानी कि ये देखिए तो त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको, दिख गया ना त्रिज्यखंड। आर दिले है, ये है यह, तो जब सब चीज दिले है ये तो बना नहीं सकते थे। देखिए हल
आप लोग ना चला बहुत गढ़ल घास खोजते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा पता होना चाहिए, थीटा क्या पैसे पता चलेगा। ये पूरा वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है 360 हो जाएगा। कई भागों में काटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 से भागा दे दीजिए, 8 से भागा दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा 8 चौक 32 8 पचे 40 यानी कि 45 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया 45 आ गया। अब क्या निकालना है, कड़ा 2 क्रमागत तानो यानी कि प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45 बटा 360 गुने पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटा 7 गुने आर का मान क्या है 45। ध्यान लिख दीजिएगा 45 गुना 45। कोई दिक्कत। अब देखिए काटिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 72, 72 पचे 360, 9 अठी 72 8 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए देखिए 22 गुना 45 गुना 45 बटा 8 गुना 7 हो जाएगा ना। काटिए तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा ना। और कटेगा नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 गुना 45 क्या हो जाएगा 45 गुना 45, 25 25 के 5 हाथ में 2 5 को 20 2 22, तो उसी हो जाएगा 5 नहीं 5 को 20 के 0 हाथ में 2, अच्छा चौको 16 2 18, 5 2 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, 20 25 आ गया। 20 25 को करो 11 से मल्टीप्लाई, 20 25 को क्या चीज़ करो 11 से, तो 20 25 को करो 11 से तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 5 2 7, ऐसे करो 5 2 0 2 5 2 0 2 5 7 2 2 2 22,275। ध्यान लिख दीजिएगा 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो कितना हल्का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 11 नंबर देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर तो सब देखें कार के जो नहीं रहता है ऐसे शीशवा को साफ करने वाला वाइपर बंधन रहता है, शीशवा को साफ करता है, वाइपर है, परस्पर सभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब इसका कहने का मतलब है, देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये रहता है शीशा और यहाँ लगा रहता है वाइपर, ठीक है। वाइपर जब लगेगा तो ऐसे रहता है, जब वो सफाई करेगा तो ऐसे ऐसे सफाई करता है, याद है। और ये वाला भी करेगा है ना, तो ये वाला भी तो ऐसे ही करता है सर, सफाई करेगा वाइपर साफ। तो ये हमारा किस ढंग का बना, देखिए तो त्रिज्यखंड के आकार के जैसा बना त्रिज्यखंड के आकार के जैसा। यानी कि त्रिज्यखंड का 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वाइपर के द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गई। चलिए देखिए क्या है, लिखिए हल। क्या है हल, त्रिज्या वाइपर का त्रिज्या दिया हुआ है आर, कितना है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे मार दीजिए 25 सेंटीमीटर। थीटा का मान दे ले है, थीटा बराबर कितना है 115 सेंटीमीटर, 115 है, ठीक है। लिखिए वाइपर द्वारा सफाई कर दीजिए, यहाँ सफाई किया जाने वाला क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी 2 त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 हो जाएगा गुना थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या होता है 2 होता है गुने थीटा का मान कितना है यहाँ देखिए 115 बाई कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा गुने पाई का मान क्या है 22/7 गुने आर का मान कितना है 25 तो हो जाएगा 25 गुना 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबको समझ में आ रही है। देखिए क्या है, इसको काटिए 23 मरते कट जाएगा ना 23 मरते, 72 मरते कटेगा 72 पचे 23 पचे 15 से 72 पचे 360 हो गया ना। फिर देखिए 2 से कटेगा 36 मरतबे हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा 18 मरतबे में, ये देखिए 11 दूनी के 22 कट गया और कटेगा और नहीं कटेगा। कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या है 23 गुना 11 25 गुना 25 कितना होता है 625। ओहो देखो यहाँ 625 और कितना है बटा में 18 गुना 7 18 गुना 7 कटेगा जी नहीं कटेगा 18 नहीं कटेगा। देखिए सबको मल्टीप्लाई कीजिए एक साथ, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए 625 को 11 से अथी 5 2 6 5 2 6 5 7 8 6 68 75 आ गया। 68 75 को 23 से कीजिए मल्टीप्लाई 68 75 को 23 से क्या हो जाएगा 23 अथी 5 15 5 हाथ में 1 7 21 22 के 2 हाथ में 2 8 24 2 26 के 6 हाथ में 2 6 18 2 20 5 दूनी के 10 के 0 हाथ में 1 7 दूनी के 14 15 के 5 हाथ में 1 8 दूनी के 14 17 के 7 हाथ में 1 6 12 1 13 क्या हो जाएगा 5 2 6 5 11 के हाथ में 1 7 1 8 3 2 5 6 नहीं 5 और 1 15 81 25 आ जाएगा क्या 15 81 25 बाई क्या हो जाएगा 18 सते 26 से 18 सते 26 से 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी में देखेंगे 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ये कह रहा है ना समुद्र को देखे पानी में चलते हुए, समुद्र के ऊपर का भगवा पर देखिए ना तो एक लाइट लगा रहता है फोकस वाला। तो कह रहा है कि वो जो फोकसवा मारता है ना तो वो जो चट्टान से न रहे सामने चट्टान है कि नहीं, 16 किलोमीटर तक वो फोकसवा बताता था कि चट्टान सामने है कि नहीं, जहाजवा को टकराने से बचाना है। तो कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर तक वो क्या करता था लाल रंग से फोकस करता था। फिर कह रहा है तक जल का रंग का प्रकाश फैला, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब कह रहा है ना कि जैसे मान लिया हम जहाज हैं एक तरह से, हम जब मारे फोकस तो जितना दूर मारे ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि बीच वाला दूरी ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखिए एक ऐसे जहाज बनाइए, जहाज के यहाँ लाइट दे दीजिए या लाइट दे दीजिए, बॉल बत्ती मार दीजिए। या अभी जो लाइट है यहाँ तक मार रही है, ठीक है, इसका जो दूरी है 16.5 कुछ है 16.5 क्या है मीटर है किलोमीटर है क्या है जी किलोमीटर है, हो गया। और ये यहाँ जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री का है 80 डिग्री का है। तो देखिए तो ये कुछ दिख रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, हल कीजिए। त्रिज्या क्या है हमारी
त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या है 16.5 किलोमीटर है। थीटा का मान पता है 80। तो प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का त्रिज्या खंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 80 बटा 360 गुने पाई का मान तो यहाँ दिले है 3.14 गुने आर का मान कितना है यहाँ 16.5 गुना 16.5 हो जाएगा। काटिए, एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा, 2 चौका 8, 9 चौका 36 और कटेगा नहीं कटेगा। तो लिखिए 2 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 बटा क्या हो जाएगा 9। इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जब सबको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आ जाएगा आपका 1709.97 बटा 9। शायद नहीं, इतना नहीं आएगा, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी तो काम कीजिए, आप यहाँ पर ही जो भी है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 9 से भागा दे दीजिएगा। 9 से भागा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर के स्क्वायर के आंसर। यहाँ पे आप कर दीजिए। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग अगर नहीं आता है तो आप 10th लेवल में बेकार पढ़ते हैं। आप इसका मतलब है कि माँ बाप को क्या कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या 12वां नंबर।